गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है सम्राट मैथ एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी के अरमान शीर्षक कविता पाठ का क्वेश्चन आंसर को आज पूरे कंप्लीट करेंगे। देखेंगे, पहला प्रश्न है, देखिए, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। प्रश्न नंबर फर्स्ट पाठ से है, हम इसका आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को फिर से दोहराया जा रहा है। प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि उन पर किसी की छाया नहीं है। गरीब लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं होता है। गरीब के विकास के बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे आगे। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। इसका जवाब है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए उनके बुझे हुए दिमाग में उत्साह जगाने की बात की गई है। इसी प्रकार हम लोग अगली कड़ी में चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इनका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय के अरमान शीर्षक कविता पाठ से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि आज़ादी चाहने वाले को रोकिए नहीं, आगे बढ़ने में मदद कीजिए और मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगा देने वाले व्यक्तियों को बढ़ावा दीजिए। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखेंगे। बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, हमें सत्य और निष्ठावान बनना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे पूर्वज को हम पर गर्व हो। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां देखिए, क्या है, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं, यदि हाँ तो आपने हार को जीत में कैसे बनाया है। ये प्रश्न जो है विद्यार्थी स्वयं अपने मन से करे। यदि उनके जीवन में कोई घटना हुई है जिसमें वो हार गए हैं, बाद में मेहनत करके यदि जीते हैं, तो इन प्रश्न का जिक्र वो अपने जीवन संबंधित बात से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसी अध्याय में पाठ से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं। पाठ से आगे देखिए, इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। इसका भी उत्तर हम दे ही देते हैं। इस कविता का दूसरा अंश हमें सबसे ज़्यादा झकझोरता है। हमारे समाज में आज भी गरीब दयनीय स्थिति में है, बेबस है और लाचार है। हम उनकी सहायता करके ही सुखी समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगली कड़ी में चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है पाठ से आगे। आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। देखिए, इसका उत्तर भी हम दे देते हैं। मेरे भी कुछ शौक या अरमान हैं कि समाज में जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है, जो समाज में गरीब और भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, उनको मदद करना चाहेंगे। इसी प्रकार पाठ से आगे का प्रश्न नंबर 3 है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो इन प्रश्न का उत्तर है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा ऐसा लगाव होना चाहिए कि हम अपने जन्मभूमि की सेवा के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देंगे और अपने मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार अगली कड़ी में पाठ से आगे का ये चौथा प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करने होंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर हम आगे दे रहे हैं। देश हम पर अभिमान करें, इसके लिए हमें अपने देश की सेवा करनी होगी, गरीब और बेसहारों की मदद करनी होगी, उसके अंदर अच्छे गुण को लाना होगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना होगा।
इसी प्रकार पाठ से आगे खत्म हो चुका है। अब हम लोग व्याकरण में चलेंगे। ये फर्स्ट में व्याकरण को देखिए। व्याकरण में लिखा गया है अर जोड़ मान बराबर अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगा करके नए शब्द बनाइए। तो देखिए, अप में मान को जोड़ेंगे, अप में मान शब्द को जोड़ेंगे तो अपमान होगा। अभी में मान शब्द को जोड़ेंगे अभिमान होगा। सम में मान शब्द को जोड़ेंगे सम्मान। बुद्धि में मान शब्द को जोड़ेंगे तो बुद्धिमान। गति में मान शब्द को जोड़ेंगे तो गतिमान। इस प्रकार क्लास 6 हिंदी का पहला चैप्टर अरमान, इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ये फर्स्ट नंबर चैप्टर का नोट्स भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके नोट्स को ऑफिशियली तरीके से मंगा सकते हैं। आप लोग संभव हो तो कॉपी में आप लिख भी सकते हैं, समय दिया जा रहा है। आप लोग लिखते जाइए, करते जाइए। जहां समझ में नहीं आवे कमेंट करके पूछिए।